ऊर्जा एवं अन्य विभागों के में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों का परिपालन करवाया जाएगा और साथ ही उन्हें उनकी वेतन वृद्धि की जाएगी और संविदा का लाभ दिया जाएगा। तो इस पर कहीं न कहीं जो है वर्तमान सरकार इस पे जो है तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने गारंटी दी है कि हम संविदा का लाभ देंगे, केंद्र और राज्य के जो श्रम कानूनों का परिपालन कराएंगे और वेतन वृद्धि करेंगे। तो इन 3 मुद्दों पर जो है वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी वो प्रखर हैं और उन्होंने कहा है 100% वेतन, 60 साल की जॉब सिक्योरिटी, बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी कंडीशन में उनको नहीं निकाल सकते। उसके पश्चात में उनके हर साल जो है इंक्रीमेंट्स होते हैं। पिछली सरकार जो थी उसमें हमें भले ही हताशा निराशा लगी हो, पर इस बात से निश्चिंत रहिएगा कि वर्तमान सरकार जो है एक मील मजदूर के बेटे की सरकार और कभी भी वो हम जैसे मजदूरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगी, वो हमारे हित में जरूर काम करेगी। और आप इस बात से भी निश्चिंत रहें कि आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन ठंडा पड़ गया। अगर आवश्यकता लगी तो आउटसोर्स कर्मचारियों के पूरे इस बार वनन बिजली विभाग ही नहीं, इस बार पूरे मध्य प्रदेश के सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को साथ लेकर अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए भी हम पीछे नहीं है। जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी में अर्जन सवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूं। बेहद बड़ी तस्वीरों के साथ में उपस्थित हूं। बात करूं पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक ही आवाज उठ रही है। अगर उस महकमे की बात की जाए तो बिजली विभाग की बात कर रहा हूं। यहाँ पर लगभग 65,000 के आउटसोर्स का अमला काम करता है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यानी बात करूं चाहे एक्सीडेंटल की हो और बाकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के हो, चाहे उम्र दराज, जैसे ही 45 वर्ष होता है उसको उम्र दराज मान लिया जाता है। इस संबंध में लगातार आवाज और आंदोलन लगातार चलते रहे, लेकिन इसके बाद भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि बीच में कई बार कई आवाजें फिर से उठी। कई मीटर रीडर भी ऐसे थे जिनको 2000 या 1500 प्रतिमाह के आसपास का जो रेशियो था उनको दिया जाता था, लेकिन वो भी 3-4 माह तक नहीं मिलता था। लेकिन आउटसोर्स महकमे के आंदोलन के बाद में उन मीटर रीडरों को आउटसोर्सिंग में रख लिया गया। पहले टेंडर टाइप के इस तरह की प्रक्रिया हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया सामने आई तो सरकार बदल गई, सरकारों से नई उम्मीदें जगी। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद में कई जो आउटसोर्स कर्मचारी उनकी जो उम्मीदें और ज्यादा जग गई। हालांकि आउटसोर्स का जो महकमा, यानी जो उस आंदोलन के लिए लगातार अग्रसित रहता था, यानी बात करूं जो लीडर हुआ करते थे, आखिर वो कहां चले गए, ठंडे तो नहीं हो गए। मैं सीधा संवाद करता हूं। जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे, अग्रसर रहते थे, राहुल मालवी। तो राहुल मालवी से सीधा संवाद करेंगे। आपके सभी जितने भी सवाल होंगे उन सभी जवाबों को आप सबके बीच में मध्य प्रदेश टीवी में साझा करने का प्रयास करूंगा। यह वीडियो आप अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और अन्य साथियों के साथ में जितना हो सकेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाला जो आउटसोर्सिंग संबंधित जो भी अन्य खबर रहेगी वो आप तक सीधा पहुंच सकेगी। राहुल मालवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल मालवी जी, जिस तरीके से अभी हाल में पिछले वर्ष आपके आउटसोर्स यूनियन की तरफ से एक पोस्ट किया गया था, जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका एक लेटर अभी सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जो पिछले वर्ष आप लोग के समर्थन में उनका एक लेटर जारी हुआ था, क्या कुछ नई सरकार बनने के बाद में कितना कुछ समर्थन और क्या कुछ नया आदेश आप लोग के पक्ष में आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जब विगत वर्ष में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो नेतृत्व में सरकार थी भाजपा की, उसमें बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित मांगों के संबंध में संविदा कर्मचारियों के साथ में हड़ताल की गई थी, जो 21 जनवरी 2023 से लेके जो है 25 जनवरी, क्योंकि अगले दिन 26 जनवरी का कार्यक्रम था, तब तक वो जो है संचालित थी। इसी दरमियान जो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे थे हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, उनके द्वारा हमारे समर्थन में एक पत्र जारी किया गया था। किंतु मैं आप लोगों का ध्यान एक बार आकर्षित करवा देना चाहता हूं, क्योंकि ये हड़ताल समाप्ति के पश्चात का जो पत्र वायरल हो रहा है वो हड़ताल की समाप्ति के पश्चात का पत्र था, जिस समय हमारे 1028 कर्मचारियों को कंपनी प्रबंधन द्वारा सेवाओं से निष्कासित कर दिया गया था हड़ताल के कारण। तब उस समय जो है उस समय के जो शिक्षा मंत्री रहे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने हमारे कर्मचारियों की वापसी और हमारी मांगों के संबंध में त्वरित निराकरण के लिए वह पत्र जारी किया गया था।
अभी जिस तरीके से आप लोग की हड़ताल जारी हुई, इसके बाद में समय बदला, सरकारें बदली, काफी आक्रोश देखने को मिला आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति, यानी सरकार के लिए। इसके बाद में कई आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर निकाला गया, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी वापसी में। सुनने में भी आया कि आपको भी बाहर कर दिया गया था। क्या कुछ प्रतिफल इसके बाद देखने को मिला है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं और आज भी इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब 1028 कर्मचारी जनवरी 2023 के आंदोलन के कारण बाहर हुए थे, तब उनकी वापसी के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय के जो श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो घोषणा की गई थी, जहां भोपाल में हमारे कुछ पदाधिकारियों को बुलाकर वापसी की जो के संबंध में निर्देश आदेश दिए गए थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी उनकी रही है। और निश्चित तौर पर आज उस समय जो है उस आंदोलन का प्रतिनिधित्व जो है मैं कर रहा था और मेरे साथ में मेरी टीम कर रही थी। तो निश्चित तौर पर बगैर डॉक्टर मोहन यादव जी के बगैर उस समय हमारी वापसी संभव नहीं थी। तो निश्चित तौर पर माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको आउटसोर्स और बिजली विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स के मामले के विषय में उनको बिल्कुल संज्ञान में है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जल्दी भी हम लोगों के पक्ष में एक अच्छा और सार्थक निराकरण फैसला लेंगे, क्योंकि जो वर्तमान का भाजपा जनसंकल्प है उसमें ये स्पष्ट नहीं थे कि बिजली मतलब पहले प्राथमिकता दी उन्होंने ऊर्जा विभाग की आउटसोर्स की। आप कभी मौका लगे तो उस जो जनसंकल्प पत्र है उसको पढ़िएगा, तो उसमें लिखा गया है कि ऊर्जा एवं अन्य विभागों के में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों का परिपालन करवाया जाएगा और साथ ही उन्हें उनकी वेतन वृद्धि की जाएगी और संविदा का लाभ दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी में जो निहित है। तो इस पर कहीं ना कहीं जो है वर्तमान सरकार इस पे जो है तेजी से कार्य कर रही है और हम भी जो है वर्तमान सरकार से उम्मीद करते हैं, क्योंकि समस्त कर्मचारी वर्ग ये उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि अभी का जो माहौल है विगत वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का माहौल था उसमें और जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री परिवर्तन के पश्चात जब आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद को संभाला उसके पश्चात जमीन आसमान का फर्क है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सकारात्मक कर्मचारियों के हित में सकारात्मक माहौल है। ये तो किस तरीके से कदम अभी तक उठाया गया, जिस तरीके से मोदी गारंटी की भी आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई बैठक हुई उनके बीच में आपके बीच में, या फिर आप यूं ही ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं? नहीं, देखा जाए तो क्योंकि जब लोग हम जब हड़ताल में विगत साल की अगर हम बात करें तो अब हड़ताल में हम लोगों 1028 लोगों को बाहर कर दिया था, तो उनकी वापसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो थी डॉक्टर मोहन यादव जब उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और उन्हीं के साथ में हमारे उज्जैन के लोकप्रिय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, इन दोनों की रही थी और लगातार माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के संपर्क में रहे और हमारे समक्ष उन्होंने उनसे फोन पे चर्चाएं की और वापसी के लिए बारंबार निवेदन किया, तब जाकर आज जो है 1028 कर्मचारियों की वापसी हुई है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को आपका ध्यान इस चैनल के माध्यम से केंद्रित करवाना चाहता हूं कि वर्तमान समय के जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके पिता भी एक मिल मजदूर थे और वे एक मिल मजदूर के बेटे हैं और मिल मजदूर का बेटा कभी भी मजदूरों के जो है के हित का जो है अवहेलना नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके पश्चात जो लाउड स्पीकर वाले मामले के पश्चात अगर दूसरा कोई निर्णय लिया है तो वो जो इंदौर की मिल थी उनके जो मजदूर थे उनके कई वर्षों से उनकी मांगे लंबित थी, उनका निराकरण किया। अर्थात वे मजदूर हितैषी हैं और मजदूर के लिए भी हर संभव जो है सरकार में रहते हुए निर्णय लेंगे और प्रयास करेंगे। अच्छा, कहा जाए तो लगभग 2 महीने के आसपास सरकार बने हो गई। आउटसोर्स कर्मचारियों जितने भी प्रतिनिधि मंडल है उनसे कभी बैठक हुई इस संबंध में, या फिर भी बैठक नहीं हो पाई है? इस संबंध में जो है संगठन की ओर से एक सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जो है संगठन और जब बात आती है किसी विभाग की या विभाग के अन्य विभागों की बात आती है, तब जो है विभाग जो है एक संक्षिप्त दायरे के अंदर रहकर काम करते हुए आगे बढ़ता है। और निश्चित तौर पर अब जो हमारा बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन था वो अब जो है क्योंकि भारतीय मजदूर संघ से चुनाव के पूर्व ही हमने संबद्धता के चलते और संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण करके हम बढ़ रहे थे,
तो निश्चित तौर पर आप जो आउटसोर्स कर्मचारी जो स्वतंत्र लड़ाई लड़ रहा था पक्ष और विपक्ष को परे रखकर, अब वो जो है बिजली कर्मचारी महासंघ एक बड़ा बैनर है पूरे मध्य प्रदेश में, जो उसके अंतर्गत उसकी जो उसके सदस्यता के अंतर्गत आके और उसके नेतृत्व में अब जो है ये जो हमारी आउटसोर्स बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा क्या संगठन में रिफॉर्म हुआ है, उसके लिए उसमें समय लग रहा है। इसमें सरकार की ओर से संवाद स्थापित करने के लिए हम लगातार अभियान भी चला रहे हैं, किंतु अभी थोड़ा सा संगठन में रिफॉर्म करना है, इसलिए जो है अभी संगठन का पूरा ध्यान जो है अभी संगठन रिफॉर्म करने में है, उसको यूनाइट करने में है, उसको एकत्रित करने में है। उसके पश्चात भारतीय मजदूर संघ के एक बड़े बैनर के तले बिजली कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में अब जो है आउटसोर्स कर्मचारी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, केंद्र में सरकार हमारे सबके और सबके पसंदीदा प्रधानमंत्री आदरणीय श्री यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, और उन्होंने गारंटी दी है कि हम संविदा का लाभ देंगे, केंद्र और राज्य के जो श्रम कानूनों का परिपालन कराएंगे और वेतन वृद्धि करेंगे। तीन मुद्दों पर जो है वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी वो प्रखर है, और उन्होंने कहा है पहली जब हमारे यहाँ विधानसभा का सत्र लगा था, उसमें पहली विधानसभा के सत्र में उन्होंने कहा है कि मोदी की जो भाजपा का जनसंकल्प 2023 है, वो जिसे हम मोदी की गारंटी कहते हैं, वो रामायण और गीता के समान पवित्र है, और उसका एक एक शब्द हम अक्षरश पूर्ण करेंगे। तो इस संबंध में संगठन प्रयासरत है, और निश्चित तौर पर जो है एक या 1.5 महीने पश्चात इसके परिणाम हम सब लोगों को देखने मिलेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं आर्यन जी, क्योंकि हम जो है कलेक्टरेट या कलेक्टरेट के अंडर आते हैं, बीसी रेट जिसको बोलते हैं, कमिश्नर रेट कलेक्टरेट के अंदर आते हैं, और ये कोई भी नियम और कोई भी इसमें जो परिवर्तन है वो साल में 2 बार होते हैं या 6 महीने में 1 बार होते हैं। आपको ज्ञात ही है कि एक परिवर्तन होता है वो 31 मार्च के आसपास के जो भी आदेश निकलना होता है 31 मार्च, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है फाइनेंशियल नया लग जाता है, और दूसरा हम लोगों के लिए होता है सितंबर, क्योंकि अक्टूबर 31 सितंबर या 30 सितंबर के आसपास जो आदेश होते हैं वही हमारे ऊपर लागू होते हैं। इसी प्रकार आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि भी इन दो समय पे अलग अलग समय पे अलग हिसाब से होती है। तो निश्चित तौर पर इस मार्च 2024 है, इस मार्च 2024 में आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य में एक प्रकाश की किरण कहीं ना कहीं दिखाई हम लोगों को देगी, और इसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार भी कर दिया है, और संभवतः जल्दी उनके साथ में एक बैठक का आयोजन भी होगा। अच्छा राहुल जी, मैं बात अगर जिक्र करूं, हालांकि मैं कई बार जिक्र करता आया हूं, और अगर कही जाए तो इस समय वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में कितने आउटसोर्स कर्मचारी पूरे बिजली वितरण कंपनियों में कार्य कर रहे हैं? देखिए, बिजली वितरण कंपनी 6 बिजली कंपनियां इस मध्य प्रदेश में समूचे में कार्य करती है। उसमें जो होती है जनरेशन होती है, ट्रांसमिशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की 3 कंपनियां होती है, जिसमें मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, और इन 5 कंपनियों को जो मैनेज करती है उसको बोलते हैं पावर मैनेजमेंट। कुल मिला के 6 बिजली कंपनियां समूचे मध्य प्रदेश में कार्यरत है, और उस 6 बिजली कंपनियों में 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करते हैं। ट्रांसमिशन में लगभग 12,000 आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं, और जनरेशन कंपनी में इसकी संख्या करीबन 8,000 है। तो कुल मिलाकर अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो आज आउटसोर्स कर्मचारी, जब हम इसके पहले जब हमारे पास आंकड़ा था तो उसमें लगभग 50,000 आउटसोर्स कर्मचारी बिजली कंपनियों में काम कर रहे थे, किंतु आज का ताजा आंकड़ा यह कहता है कि लगभग 65 से 70,000 आउटसोर्स कर्मचारी इस बिजली कंपनियों के, चाहे बिजली का उत्पादन हो, चाहे उसको ट्रांसमिशन करना हो, चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, इन 6 बिजली कंपनियों में आज लगभग 65 से 70,000 आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे हैं। और वर्तमान में भास्कर की ताजा रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, हमने बताया था कि 90% जो है जो स्थायी कर्मचारी है वो रिटायर हो चुका है, केवल 10% लाइन स्टाफ बचा है, और वो 10% लाइन स्टाफ में केवल 6 से 7% संविदा कर्मचारी और 3% रेगुलर है। मैं आपको यह आंकड़ा बता रहा हूं। अब बचा 90% आउटसोर्स। तो आउटसोर्स ही बिजली कंपनी की व्यवस्था की रीढ़ है, और उसके बगैर कोई भी बिजली कंपनी किसी भी प्रकार से किसी भी सेवाओं को संपादित नहीं कर पाएंगी। अच्छा राहुल जी, आपने जिक्र किया लगभग 65,000 के आसपास जो है आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो बीच में नियमित भर्तियां भी हुई हैं या फिर केवल यूं ही आउटसोर्सिंग के रूप में नियुक्ति लगातार जारी है? देखिए, वर्तमान में अभी कोई भी नियमित भर्ती विगत 10 साल से नहीं हुई है, और भर्तियां हुई भी है तो संविदा के माध्यम से हुई है, और संविदा के माध्यम से भी केवल अधिकारी
स्तर पर और जो है जो लाइनमैन स्तर पर भर्तियां हुई हैं, इसके अलावा नियमित भर्तियां किसी प्रकार से नहीं हुई है। तो अगर हम कहें कि बिजली कंपनियों की व्यवस्थाएं अगर हम कहें कि संविदा कर्मचारी संभाल रहे हैं या अधिकारी, तो वो कहना दुर्भर होगा, क्योंकि बिना आउटसोर्स कर्मचारियों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको आंकड़ा दिया कि 90% काम आउटसोर्स संभाल रहा है। अगर आउटसोर्स काम ना करेगा तो फिर इन बिजली कंपनियों का क्या होगा? वैसे तो राहुल जी, अगर बात की जाए लगभग 65,000 का जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, तो एक साथ एक झटके में ये संविदा के आधार पर इनको मूलभूत सुविधाएं देना या फिर नियमित के आधार पर मूलभूत सुविधाएं देना, यानी मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से गिर सकती है, तो कैसे संभव होगा इस तरीके से लाभ देने में? देखिए क्या है कि संविदा का जो लाभ है, जो मोदी की गारंटी और उसको भाजपा जनसंकल्प 2023 हम बोल सकते हैं, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि पहले तो हम वेतन वृद्धि करेंगे। वेतन वृद्धि का तात्पर्य ये है कि लगभग 10 वर्षों से जो है अंतिम समय वर्ष 2014 में जो है वेतन पुनरीक्षित किया था, और उसके पश्चात आज वर्तमान में 2024 तक, क्योंकि हर 5 साल में जो है श्रम कानून की धारा 1948 के प्रावधान 3 के तहत हर 5 वर्ष में वेतन को पुनरीक्षित यानी रिवाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, 10 वर्ष हो गए हैं, अभी तक वेतन रिवाइज नहीं हुआ है। अगर एक पंचवर्षीय योजना का अगर वेतन हम अगर माने, तो जब जो 2014 में जब वो रिवाइज हुआ था, तो उसमें तकरीबन एक कर्मचारियों को 2 से 2,500 रुपए की वेतन वृद्धि हुई थी। अब अगर हम इसको 10 वर्षीय योजना के अंतर्गत जोड़े, एक बार पंचवर्षीय में मान लो 2,000 रुपए मिनिमम हम जोड़ रहे हैं, और दूसरी पंचवर्षीय में पुनः 2,000 रुपए, तो आज 4,000 रुपए का एक कर्मचारी को पुनः वेतन पुनरीक्षित नहीं होने के कारण 4,000 रुपए प्रति माह का नुकसान हो रहा है। ये तो पहला, क्योंकि इसमें मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये जो है वेतन वृद्धि की बात जनसंकल्प पत्र में कही गई। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे कि राज्य और श्रम कानूनों का परिपालन करवाया जाएगा। देखिए, इसमें 2 प्रकार के प्रावधान, जो वर्तमान में राज्य में जो डीसी रेट है या कलेक्टर दर है, उसके अनुरूप अगर आप वेतन देना चाहते हैं तो भी परिपालन नहीं हो रहा है। और अगर आप बात करें जो केंद्र के श्रम कानून को, तो केंद्र के श्रम कानूनों का परिपालन, तो केंद्र की जो पारिश्रमिक है प्रति माह वो 18 से 21,000 रुपए है। तो अगर केंद्र का श्रम कानूनों का परिपालन आप कराएंगे तो कर्मचारी की वेतन जो है 18 से 21,000 रुपए अपने आप ही बढ़ जानी है। और अगर राज्य की करवाना चाहते हैं तो आप जो वेतन रिवाइज आपने नहीं किया है वो करवा दीजिए। आज भी अगर किसी को 9 से 11,000 रुपए मिल रहे हैं, अगर हर कर्मचारी वर्ग पे 4,000 रुपए की वेतन वृद्धि हुई है, तो अगर जिसको 9 मिल रहे हैं उसको 4 मिलेंगे तो उसको 13,000 रुपए की वेतन वृद्धि होगी। अगर किसी को 11 मिल रहे हैं और 4 होगी तो उसको 15,000 रुपए मिलेंगे। और अगर केंद्र के समान आप वेतन देंगे तो 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन है। 18,000 में आप तो भी जो है कर्मचारी फायदे में, 18 से 24,000 ये जो वेतन है ये जो है आप बोल सकते हैं कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल, इन कैटेगरियों के हिसाब से दिया जाता है। तो आज भी अगर आप चाहे राज्य के माध्यम से दें या केंद्र के माध्यम से दें, भाई कर्मचारियों का नुकसान विगत 10 साल से तो हो रहा है। और निश्चित तौर पर जैसा कि हमें जो है ऊपर से इनपुट मिल रहा है या हमारी जो हमारे सलाहकारों से बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मार्च के आसपास जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वर्तमान में डॉक्टर मोहन सरकार अच्छे और सार्थक कदम उठाएगी। लगातार आप लोग अपनी मांगों के लिए धूमधाम से एक पहल लगाते हैं, आंदोलन होता है और आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन जाता है। इतना ही नहीं, आप लोग इतने महत्वपूर्ण जगह में हैं जिसके बाद कभी कभी जब मोदी जी भी आते हैं उसके लिए भी अपना आप एक सम्मान और अपना उसको क्या लहजे में अगर कहा जाए तो एक उदारता पूर्वक आप लोग उनके आने में स्वागत सम्मान में कोई बिजली व्यवधान नहीं पैदा करते, फिर भी धोखा खाते हैं। तो क्या लगता है इसका एक मैं इसमें एक आपको ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं कि विगत वर्ष 6 जनवरी के आसपास जो है आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का संयुक्त आंदोलन था। इस बारे में आपको भी अच्छी तरह पता था। हम लोग जो है 5 जनवरी के दिन अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पे जाने वाले थे, किंतु उस समय के तत्कालीन जो ऊर्जा सचिव रहे थे आदरणीय संजय दुबे साहब,
उन्होंने हमसे कर्मचारी संगठनों के डेलीगेशन से जब बात की कि यार हम लोगों का इंदौर में एक जो है इन्वेस्टमेंट सबमिशन, और जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिशन था, उसमें उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि ये निपट जाने दीजिए, हम आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी चर्चा करवाएंगे। तब हमने, क्योंकि उसमें अगुवाई जो है हमारे प्रदेश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे थे, उस समय हमने 6 जनवरी के दिन हड़ताल टाली थी। और ये 6 जनवरी की डेट आप चेक करवाइएगा, 6 जनवरी के दिन इंदौर में जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिशन था, और हमने हमारी हड़ताल को स्थगित किया था, जिसमें हमारे ही कई कर्मचारी जो है साथी जो है नाराज हुए थे, और उसके पश्चात हमने 21 जनवरी की डेट 15 दिन के बाद दी थी। नहीं, वही मैं जिक्र करना चाह रहा था, आप लोग जो है तो कहीं कहीं से हड़ताल को स्थगित करके आगामी डेट जो है निर्धारित करते हैं, लेकिन उसके बीच भी आप लोग समय देते हैं, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, केवल शून्य मिला। इसके बाद इस बात से तो मैं निश्चित तौर पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने सरकार के साथ में, प्रशासन के साथ में हमेशा कोऑर्डिनेशन बनाकर आंदोलन किया है, किंतु ये हम आउटसोर्स कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि सरकार और प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाने के बाद भी आज तक हमें कुछ नहीं मिला। ये निश्चित तौर पर जो है वही मैं जिक्र करना चाह रहा था कि आप लोग संजय दुबे की भी बातों को मानते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जो उस समय ऊर्जा मंत्री तत्कालीन रहे, वो भी एक वीडियो जारी करते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला। 2013 में भाजपा अपने ही संकल्प पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित की भी बात की थी, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। तो जो अभी मोदी गारंटी की जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको गीता और रामायण से कहीं तुलना कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अगर सकारात्मक अगर कदम नहीं उठते हैं, तो क्या जो पूर्व में किए गए आंदोलन आगे भी जारी रहेंगे, या फिर अब यहीं से अब कहीं कहीं शांति बना लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो मोदी की गारंटी भाजपा जनसंकल्प 2023, और ये शब्द मेरे नहीं हैं, हमारे जो हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के हैं, और उन्होंने सदन में, विधानसभा में पहली बार ये कहा था कि जो भाजपा का जनसंकल्प पत्र 2023 है वो रामायण और गीता के बराबर पवित्र है, और उसमें लिखा हुआ हर एक शब्द पूर्ण किया जाए। अब ये हमने अपनी ओर से तो नहीं लिखा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन वृद्धि करेंगे, उन्हें केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों का परिपालन करवाएंगे, और उनको जो है संविदा का लाभ देंगे। अब रही बात संविदा के लाभ की, संविदा को मिलने वाले लाभ 100% वेतन, 60 साल की जॉब सिक्योरिटी, बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी कंडीशन में उनको नहीं निकाल सकते। उसके पश्चात में उनके हर साल जो है इंक्रीमेंट्स होते हैं, उनको मैटरनिटी लीव मिलते हैं, उनको सिक लीव मिलते हैं। तो ये सब लाभ अगर आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी में निहित है, और माननीय मोहन यादव जी ने ये कहा है कि जो है रामायण और गीता की तरह बिल्कुल पवित्र हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो है हम लोगों को मार्च में, भले हमारी आधी मांगे पूरी, भले केंद्र और राज्य के समान जो जो श्रम कानूनों का परिपालन हो और वेतन वृद्धि हो, ये दो काम हो जाए। संविदा का लाभ मार्च के पश्चात, क्योंकि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, और मैं बिना लाग लपेट के ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितनी मांगे हैं वो एक बार में पूरी नहीं होगी। तो ये जो दो मांगे हैं, वेतन वृद्धि और जो है संविदा, केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों का परिपालन, ये अगर हमको आदर्श आचार संहिता वर्तमान वर्ष में 2024 में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी है, ये मिल जाती है, तो निश्चित तौर पर हमें जो दूसरा अगला चरण जो है संविदा के लाभ वो भी मिल जाएगा। और इसके लिए हम जो है संगठन स्तर पर उसके पहले, मार्च के पहले मुख्यमंत्री जी से एक बैठक करके, और ये केवल बिजली विभाग का मसला नहीं है, क्योंकि सभी विभागों का मसला है, तो उसमें हम चाहते हैं कि समस्त विभागों के एक डेलीगेशन के साथ में, बिजली विभाग में उसमें अपने प्रदेश अध्यक्ष रहें, उसमें मतलब स्वास्थ्य के, शिक्षा के, आपके नगर निगम के, नगर निकाय के, चाहे पुलिस के, 100 डायल के, एक्सेट्रा, जितने भी 56-58 विभाग हैं, सभी विभागों के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और उनके साथ में जो है आपसी तालमेल से एक बैठक संपन्न हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक मजदूर मिल के बैठे हैं, और उन्होंने पहला निर्णय लाउड स्पीकर के पश्चात कोई लिया है तो वो लिया है, इंदौर के मिल में काम करने वाले मजदूरों का जो पेमेंट ड्यू था वो करवाया।
मतलब निश्चित तौर पर एक मजदूर का बेटा एक मजदूर की मजबूरियों को समझकर उनके हित में काम जरूर करेगा। तो चलिए, काफी ज्यादा लंबा हुआ, चर्चा हुआ। शायद मुझे उम्मीद होगी कि हर जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। शायद उनकी उम्मीदें जो है तो कहीं कहीं किरणों के रूप में बिखर के जरूर आएगी। अंतिम में मैं चाहूंगा सरकार और सरकार से क्या कहना चाहेंगे और आउटसोर्स भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम सरकार से कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत हताशा और निराशा हाथ लगी। हमने हर संभव प्रयास किए सरकार से वार्ता करने की, अपनी समस्याओं को सुनाने की, अपनी मांगों को सरकार के पटल पर रखने की, क्योंकि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो आज आउटसोर्स के क्षेत्र में अगर किसी वर्ग का अगर सबसे बुरा हो रहा है तो बिजली विभाग में, क्योंकि यहाँ किसी भी चीज की निश्चितता नहीं है। आज व्यक्ति घर से व्यवस्थित आया है, अगर वो किसी लाइन सुधार कार्य के लिए किसी परमिट पे या किसी बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर वो पोल पे चढ़ा है तो उसकी 90% गारंटी नहीं है कि वो व्यवस्थित आएगा, और ये होता है। और इसमें केवल और केवल आउटसोर्स कर्मचारियों की जो है दुर्घटना होती है। अब दुर्घटना में दो तरह के प्रभाव निकलते हैं। पहला प्रभाव निकलता है या तो व्यक्ति का अंग भंग हो जाएगा, यानी हाथ, दुर्घटना होने के पश्चात या तो हाथ कटेगा या पांव कटेगा। इस परिस्थिति में भी उसको आप मरणासन्न समझे, क्योंकि वो मर चुका है। उसका अगर एक हाथ या एक पांव अगर कट गया है तो वो जी भी गया है तो कोई विषय नहीं है, क्योंकि वो अगले अपने परिवार का भरण पोषण तो नहीं कर पाए। दूसरी कंडीशन होती है कि हमारे कर्मचारी जो है बिल्कुल एक्सपायर मर जाते हैं। उस परिस्थिति में भी वो व्यक्ति जो है अपने परिवार का कुछ नहीं कर सकता। सरकार का मैं ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं कि जो वर्तमान की जो पॉलिसी है, जो नियम है, वो आपको आउटसोर्स के विषय में ये कहते हैं कि अगर कोई राह चलते भी बिजली के पोल को टच करके अगर किन्हीं कारणों से उसमें करंट आ जाता और मर जाता तो आप उसे भी 4 लाख का मुआवजा देते हैं। और एक जो आउटसोर्स कर्मचारी जो लाइन को दुरुस्त करता है, सुधारता है, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करके इस प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करता है, आप उसकी मृत्यु पर भी केवल 4 लाख रुपए देते हैं। ये अन्याय। दूसरा, अगर किसी कर्मचारी के साथ में लाइन दुर्घटना हो गई है और उसका अंग भंग क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के मुआवजे का प्रावधान आपने राज्य कर्मचारी बीमा निगम के आश्रय पे उसको छोड़ दिया है। अब वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? ये आउटसोर्स की ओर से मेरी सरकार से विशेष करके मांग है। और इसमें मांग के विषय में यह है कि एक आउटसोर्स कर्मचारियों का आप न्यूनतम 20 लाख का बीमा करें और उसमें प्रति कर्मचारी आपको कोई ज्यादा जो है वो क्या बोल सकते हैं उसको मूल्य नहीं आएगा। एक प्रति व्यक्ति 500-700 रुपए प्रति व्यक्ति बीमे की राशि लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं। आप कर्मचारी का 20 लाख का बीमा करें ताकि उसकी अगर दुर्घटना हो, उसका हाथ कट जाए, उसका पांव कट जाए तो भी उसके परिवार को 20 लाख रुपए मिल जाए, ताकि वो शांति से अपने बीवी बच्चों का भरण। पोषण कर सकते हैं, उनका अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इसी कंडीशन में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो भी आप उसे 20 लाख की दे दीजिए, कोई विषय नहीं है। और उसके कर्मचारी, उसके परिवार को आप जो है संविदा में आउटसोर्स में नियुक्ति दे दीजिए। दूसरा, हमारे की वेतन वृद्धि। आज वर्तमान में अगर हम बात करें 8 से 9,000 रुपए और कुशल और उच्च कुशल को 11.5 से 12,000 रुपए क्या होता है? अगर हम प्रैक्टिकल चीज देखें तो आज अगर कोई व्यक्ति 26 दिन काम करने के लिए नौकरी पर जाता है तो 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 2600 रुपए उसके वेतन में से ड्यूटी पर जाने के कट जाए। उसके परिवार में बीमार भी होंगे, उसके परिवार में कोई कार्यक्रम भी आएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा भी भरना पड़ेगा,
उसके पश्चात जो है अन्य राशन भी लाना पड़ेगा, तो 9,000 रुपए में वो कितनी चीजें कर पाएगा। तो आज वर्तमान में मध्य प्रदेश का आउटसोर्स का युवा आर्थिक तौर पर बहुत कंगाल है, वो आर्थिक तौर पर बिल्कुल जो है ध्वस्त है। तो आप उसको वेतन वृद्धि करके मजबूत करें। और अब अंत में आपने पूछा था, दूसरा प्रश्न पूछा था कि सरकार को हमारी तरफ से यही मैसेज था, और आउटसोर्स के लिए संदेश आपने पूछा था। मैं वर्तमान में आउटसोर्स के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, पिछली सरकार जो थी उसमें हमें भले ही हताशा निराशा लगी, पर इस बात से निश्चिंत रहिएगा कि वर्तमान सरकार जो है एक मिल मजदूर के बेटे की सरकार, और कभी भी वो हम जैसे मजदूरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगी, वो हमारे हित में जरूर काम करेगी। और आप इस बात से भी निश्चिंत रहें कि आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन ठंडा पड़ गया। अगर आवश्यकता लगी तो आउटसोर्स कर्मचारियों के पूरे इस बार वर्णन बिजली विभाग ही नहीं, इस बार पूरे मध्य प्रदेश के सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को साथ लेकर अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए भी हम पीछे नहीं हैं। तो चलिए, बिंदु प्रदेश टीवी में राहुल मालवीय जी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना राहुल मालवीय को। इसके बाद में जितने भी सवाल थे, हालांकि जो भी आपके कमेंट बॉक्स से मुझे व्हाट्सएप में मिलते रहे, उन सभी सवालों का जवाब लेने का प्रयास किया। फिर भी इसके बाद भी जो भी सवाल रह गए हों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। और ये पूरी तस्वीरें, ये पूरी कहानी, पूरा कथन कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा। अगली खबर के लिए आप रहे बिंदु प्रदेश टीवी के साथ मैं आरजे सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद।